मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं हूं इंदौर में गेहूं पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में गेहूं से जुड़े हुए लोग यहां पर जुटे हैं। गेहूं के ट्रेडर और गेहूं से संबंधित जो बड़ी कंपनियां हैं वो यहां पर जुटी हैं। तो चूंकि गेहूं को लेकर पिछली बार बहुत कंसर्न था कि क्या सप्लाई कम हो जाएगी, क्या इंपोर्ट की नौबत आएगी, तो ये तमाम बातें पिछली बार चल रही थी। लेकिन अब क्या हालात बदले हैं, कितने हालात बदले हैं? गेहूं के दाम चूंकि पिछले कुछ दिनों में कम हुए हैं, क्या आगे गेहूं के दाम और कम होने वाले हैं? और क्या आपके किचन में जो आटा पहुंचेगा अब सस्ता पहुंचेगा? इसी पर हम बात करेंगे। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त अरुण जोशी साहब, जो कि एमडी हैं बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के। हमारे साथ हैं पंकज गोयल साहब, जो कि एमडी हैं श्री कैलाश ग्रेन मिल्स के। और साथ ही हमारे साथ दिनेश सांघवी साहब हैं, जो कि एमडी हैं सांघवी फूड्स लिमिटेड के। सिल्वर क्वाइन आटा का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं का ब्रांड है। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल अरुण जोशी जी आपसे होगा सर, चूंकि आपने ग्राउंड पे बड़ा काम किया है और पिछली बार व्हीट को लेकर बहुत हो हल्ला हुआ था, बहुत चिंता थी, पता नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, सप्लाई कम हो गई, सरकार ने भी बहुत सारे एक्शन लिए, लेकिन अब हालात थोड़े काबू में दिख रहे हैं। आप जरा बताइए कि इस वक्त गेहूं को लेकर ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या डिमांड के मुकाबले इस साल सप्लाई पर्याप्त रहने वाली है? देखिए, ज़मीनी हकीकत तो ये है कि जो भारत सरकार ने भी उसकी घोषणा करी है कि इस बार गेहूं का उत्पादन तमाम चुनौतियों के बावजूद पिछले साल से ज़्यादा एक रिकॉर्ड होने वाला है, जो लगभग 115.4 मिलियन टन, जो पिछले साल से 2 से 3% ज़्यादा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आबादी बढ़ रही है और अगर डिमांड बढ़ रही है, तो साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों, हमारे नीति निर्धारण करने वाले लोगों और वैज्ञानिकों के कारण ऐसी प्रजातियां, ऐसी तकनीकें सामने आई हैं कि इन चुनौतियों से हम सफलतापूर्वक मुकाबला कर ले रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस साल सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, उत्पादन का तो मैंने आपको बता दिया। जो सप्लाई होती है वो इस बात पे निर्भर करती है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि वो इस बाजार के दाम पे निर्भर करती है। किसान अगर ये सोचता है कि उसको इस उपज को रोक के बाद में बेचने में ज्यादा दाम मिलेगा तो वो रोकेगा। अच्छा। लेकिन उत्पादन इतना है कि हमारी जितनी भी जरूरतें वो इससे पूरी हो जाएंगी। चलिए, मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि उत्पादन इतना हो रहा है इस बार, जिससे जो हमारी खपत है वो ठीक तरीके से पूरी हो जाएगी। क्या यही राय आपकी भी है सर सांघवी जी, कि इस बार डिमांड के मुकाबले गेहूं की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, सप्लाई को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन मंडियों में जिस प्रकार की आवक है उसको देखते हुए और जिस प्रकार का स्टोरेज मिलर्स या समझ लीजिए जो भी ट्रेडर्स लोग कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष गेहूं मिलने की संभावना है। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन, बहुत ज़्यादा तेजी मंदी होने की संभावना कम है। अच्छा, आप कहें कि बहुत ज्यादा तेजी मंदी की संभावना कम है, गेहूं पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, ये एक भरोसे वाली बात आप कह रहे हैं। गोयल साहब, आप एग्री करते हैं या आपकी राय इन दोनों से कुछ अलग है? बिल्कुल ठीक बात कही गई है कि इस बार गेहूं का प्रोडक्शन काफी अच्छा है और सप्लाई को लेके कहीं भी चैलेंज नहीं दिखता है। अगर पिछले साल की भी बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी घर में बिना रोटी के कोई सोया होगा। तो पिछले साल भी रोटी बिना रोटी के सोया होगा, ये बात तो ठीक है, नहीं सोया होगा, लेकिन उस रोटी की कीमत चुकानी होगी ज्यादा या चुकानी पड़ी होगी, वो एक अलग मसला है। ये पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। और लास्ट ईयर भी चूंकि मिलों के पास माल नहीं था और गवर्नमेंट के पास लिमिटेड मात्रा थी, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही समझदारी पूर्वक पिछले साल भी ये चीज सुनिश्चित करे कि कोई भी घर में अनाज की कमी नहीं हो। और इस साल तो काफी कृपा रही है, प्रकृति की भी कृपा है, किसान ने भी काफी मेहनत करी है और मुझे लगता है उसका नतीजा बहुत अच्छा है। काफी माल रहेगा बाजार के अंदर और शॉर्टेज तो नहीं आने वाली है। ठीक है, तीनों एक्सपर्ट एक बात पे सहमत हैं कि गेहूं की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जो उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं प्राइवेट एजेंसियों के, सरकार के अलग अलग जो आंकड़े हैं, वो उसमें काफी बड़ा गैप भी है, लेकिन ओवरऑल इस बात का भरोसा दिया जा रहा है कि गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा इस साल। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार बहुत
टाइट सिचुएशन थी और उसको लेकर अलग अलग तरह की डिमांड भी हो रही थी। लेकिन अब जोशी जी एक बात बताइए सर, आपने बहुत ही टेक्निकल जवाब दिया है। आपने कहा कि उत्पादन का तो भरोसा आप दे रहे हैं, सप्लाई पर आपने थोड़ा सा रुख अपना नरम कर लिया। क्या आपको लगता है कि किसान थोड़ा माल होल्ड करेंगे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बता कर, मतलब मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मार्केट में कई बार चर्चा होती है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस भाव पे किसान माल निकाल दें कम भाव पर, या जो अभी सीजन है, और इसीलिए ये बात भी कही जा रही है कि उत्पादन अच्छा होगा। नहीं, देखिए अब समय बदल चुका है। गुजरा जमाना था जब जो प्राइवेट सेक्टर था वो भारतवर्ष में इस क्षेत्र में शायद उतना मजबूत नहीं था, उभर रहा था। अब प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, तो किसान के सामने इतने सारे चुनाव करने के बिंदु हैं कि हम सरकार को दें, कि हम इस प्राइवेट सेक्टर को दें, या इस मिल वाले को दें, या खुद ही हम बेच लें। तो वो बहुत बड़ा किसान आज बिजनेसमैन हो गया है। तो इसलिए मैं उस दृष्टि से, मेरा अनुभव चूंकि शोध का ज्यादा रहा है, बाजार का उतना नहीं है, मैंने ये कहा है कि गेहूं का उत्पादन तो बहुत अच्छा है, तो उपलब्ध भी होगा, लेकिन आप जो मूल्य की बात कर रहे हैं वो तो बाजार तय करेगा, और हमारे साथी लोग भी यही बता रहे हैं। अच्छा, तो बाजार तो यही लोग हैं, है ना, जो बाजार यही तय करते हैं ना। देखिए, बाजार एक विश्व बाजार भी होता है। विश्व बाजार इन्हीं से बनता है ना। नहीं, ये तो है ही है, विश्व में न जाने क्या क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं यूक्रेन की समस्या चल रही है, अब कनाडा आगे निकल गया, ऑस्ट्रेलिया से न जाने क्या क्या हो रहा है, तो वो भी निर्धारित करता है मूल्य को, जो आप जानते ही हैं। ठीक बात है। ये एक सवाल सर और है कि जब उत्पादन के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा अच्छा उत्पादन होगा, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इस बार बीच में ये खबर आई थी कि बहुत सारे जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं वहां तापमान सामान्य से ज्यादा है, उस पर डैमेज की खबर भी आने लगी थी। तो आपको नहीं लगता कि कोई डैमेज हुआ है और क्रॉप की ईल्ड और क्रॉप की क्वालिटी बहुत अच्छी रही है? देखिए, मुझे गेहूं में काम करते हुए 42 साल से ज्यादा हो गए, नौकरी करते हुए। विद्यार्थी काल को जोड़ लें तो 48 साल हो जाएंगे। तो मैं जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से यही सुनता हूं, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तापमान। अरे भाई, जब मैंने अपना अध्ययन कृषि में शुरू किया तब भी सुना, मास्टर्स में सुना, पीएचडी में सुना, नौकरी में, तो 100 साल का इतिहास देखिए। 100 साल पहले भी यही कहा जाता था कि गेहूं एक जुआ है तापमान का। वो तो होता ही है। अब समस्याएं थोड़ी इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि जिसको आप जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जो बड़े जोरों से होता है, तो उसमें चिंताएं बहुत बढ़ गई। इस बार डैमेज हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, नहीं हो पाया ना, यही तो कमाल है। क्यों नहीं हो पाया? उसका एक कारण ये है कि आज हमारी तकनीकी बदल चुकी है। अच्छा। सिर्फ बीज की या प्रजाति की ही नहीं, कैसे गेहूं पानी कैसे दें, जो कैसे खेत को संभाले, जल्दी बोएं, और उसके लिए ये जो सरकार है और इंडस्ट्री है, ये मिल के गांव-गांव में जो काम करती है, वैज्ञानिक उसमें जुड़े हुए हैं, किसान खुद बुद्धिमान है। अच्छा। तो उसको संभाला हुआ है अभी तक। अच्छा। यानी वो नुकसान हो नहीं पा रहा जो होना चाहिए था। अच्छा। आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा हम लोग ऐसा सोचते हैं। राइट। आप कह रहे हैं कि जो एक बड़ी बात सर ने कही, चूंकि रिसर्च में इन्होंने खुद बताया कि पूरे व्हीट मार्केट में इनका 48 साल का अनुभव है, रिसर्च में इन्होंने बहुत काम किया है ना, बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के एमडी हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोई डैमेज इस बार हुआ नहीं है क्रॉप को, ये इनका मानना है। हालांकि दूसरी राय भी सामने है, लेकिन व्यक्तिगत राय इनकी ये है कि इसमें कोई असर इस बार हुआ नहीं है। अब जरा आप बताइए, जब सप्लाई अच्छी है, आप लोग कह रहे हैं गेहूं के दाम भी मेरे ख्याल से बहुत कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, क्या ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में गेहूं के दाम और घटेंगे? और घटने की उम्मीद तो इतनी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत घट सकता है, बट बहुत ज्यादा मार्केट तेज होने की भी उम्मीद इमीडिएट नहीं दिखती है। हो सकता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जब वो रेनी सीजन आता है उस समय थोड़ी बहुत मार्केट अप हो, लेकिन थ्रू आउट द ईयर अवेबिलिटी रहेगी। और जहां तक सवाल है कि गर्मी के कारण क्रॉप कम होने का, तो इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा एरिया है कि अगर कोई एक आध जगह पर अगर थोड़ा बहुत कोई इफेक्ट भी होता है तो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट ओवरऑल क्रॉप के ऊपर नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि दाम यहाँ से और कम नहीं होंगे, स्थिर रहेंगे? कम होने की स्थिति तो नहीं दिखती है। अच्छा, आप बताएं गोयल साहब, आपको लगता है गेहूं के दाम अभी कुछ कम होने वाले हैं? और मुझे लगता है बॉटम आउट प्राइस ही है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 1-2% का और बॉटम आउट हो सकता है जब सरकार की खरीदी बंद हो, क्योंकि ज्यादातर गेहूं के अंदर हार्वेस्टिंग हो चुकी है पूरे इंडिया में, और काफी प्रेशर से माल बाजार में आया है। किसान भी उत्साहित है पिछले सालों के प्राइजेस को देख के, तो वो भी अपना माल रख रहा है, मिलर्स ने भी कुछ माल रखा है, और ये बॉटम आउट सिचुएशन है।
और मुझे लगता भी नहीं है कि इससे नीचे जाना चाहिए, वरना किसान का उत्साह कम हो जाता है। अगले साल किसान गेहूं का उत्पादन करने में फिर रुकेगा, क्योंकि उसको भी खेती एक फायदे का सौदा चाहिए। तो ये बॉटम आउट प्राइजेस ही लग रहे हैं। अब आगे बढ़ने वाली अगर आप बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी भी ही नहीं लगती है। यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट है, अगर मैं बोलता हूँ पूरे साल की, तो 7-8% अगर गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो उतना तो पूरे साल में कैरी करने का ही कॉस्ट आ जाता है। तो उसको मैं नहीं बोलूँगा कि दाम बढ़े हैं एक्चुअली में। सो ऊपर में मैं 7-8% देखता हूँ, नीचे में 2% बॉटम देखता हूँ। इससे ज्यादा मैं ऊपर 7-8% तेज दिखते हैं आज के प्राइस से तो बड़ी तेजी होगी ना फिर तो। सब कैरिंग कॉस्ट ही आ जाती है। अगर माल धीरे से आप बड़ी तेजी की बात कर दे रहे हैं। नहीं, साल में अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट ईयर मार्च तक आते आते अगर 7-8% प्राइस बढ़ जाता है तो उतना तो माल स्टॉक करने का कैरिंग कॉस्ट ही आ जाता है। हमारे लिए तो आटा गीला नहीं होगा ना फिर, या आटा गीला हो जाएगा ना हमारे लिए। सब तो किसान भी माल रखता है, तो किसान को भी ये समझना है कि कोई भी चीज अगर व्यापारी भी रख रहा है तो उसको बैंक से ब्याज लेना पड़ता है। बैंक से ब्याज तो फ्री नहीं मिलता। तो अगर उसको कैरिंग कॉस्ट नहीं निकले तो फिर वो क्यों रखेगा। और फिर तो पूरा काम सरकार ही कर लेंगी, फिर तो पूरा माल सरकार को ही बेच देना चाहिए, व्यापारी को रखना ही नहीं चाहिए।